तो हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में देखेंगे। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है डिकम्पोज होना। जैसा कि हम देख रहे हैं ए बी एक कंपाउंड है जो ए और बी में डिकम्पोज हो रहा है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है ये देख लें कि एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें जो है हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में कोई एक रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो जाता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर मीनिंग देखें तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स होता है ब्रेकिंग डाउन, टूट जाना। ए बी ब्रेक्स डाउन इनटू ए और बी। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर देखें तो तीन तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। पहला है थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन और थर्मोलिसिस। सेकेंड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलिसिस। थर्ड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिसिस। थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन पहले देखते हैं। थर्मोलिटिक का मतलब होता है कि हीट मीन्स अगर हीट हम प्रोवाइड करें और कोई एक रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो जाए तो उसे थर्मोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का जब हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे तो देखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बन जाता है। दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, जो कि डिकम्पोजेज इनटू सोडियम कार्बोनेट, CO2 और H2O। और तीसरा है मर्क्यूरिक ऑक्साइड मीन्स HgO, जो Hg और O2 में ब्रेक डाउन हो जाता है। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर सेकेंड पर आए तो फोटो मीन्स होता है लाइट, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो तो लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन का दो एग्जांपल है। एक है सिल्वर ब्रोमाइड। सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर और ब्रोमीन में ब्रेक डाउन हो जाता है। इस रिएक्शन का यूज हम लोग जो है फोटोग्राफी यानी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो होती है उसमें यूज करते हैं। उसी तरह सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन गैस में ब्रेक डाउन हो जाता है। थर्ड है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स अगर इलेक्ट्रिसिटी दिया जाए, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो जो डिकम्पोजिशन होता है उसको इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। अब एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है, ये ब्रेक डाउन होता है सोडियम और क्लोरीन में। सोडियम के ऊपर हम देख रहे हैं प्लस चार्ज है। क्यों आया मालूम है, 9th में पढ़े हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो पॉजिटिव चार्ज बनाता है, एक प्लस चार्ज। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है किसी से तो माइनस चार्ज हो गया। जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसे कैटायन बोलते हैं, निगेटिव चार्ज को एनायन बोलते हैं। कैटायन कैथोड के पास आएगा और एनायन एनोड के पास आएगा। मीन्स कैटायन के ऊपर अगर प्लस चार्ज है तो ये कैथोड के पास जाएगा, तो प्लस चार्ज जिसके पास जाएगा कैथोड उसका ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। एनायन एनोड के पास जाएगा, एनायन का मतलब माइनस चार्ज, तो एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज। यहाँ पर देखते हैं हम कैथोड के ऊपर कैटायन आ रहा है, एनोड के ऊपर एनायन आ रहा है। इसमें सोडियम क्लोराइड का देख लेते हैं। तो सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है जो कि माइनस के पास आएगा, मतलब कैथोड रॉड के पास। क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, ये प्लस के पास आएगा, मीन्स एनोड रॉड के पास आएगा। उसी तरह एग्जाम्पल है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे ब्रेक डाउन होते हैं जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग कराते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज होता है तो ये एनोड के पास गया। हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज होता है तो ये कैथोड के पास गया। ये है H2O डिकम्पोजेज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। सोडियम क्लोराइड वाला हम देख रहे हैं, ये वाला फिगर है कि सोडियम यहाँ गया कैथोड के पास, क्लोरीन यहाँ गया एनोड के पास।
अब रिवीजन की बात करें तो हमने पढ़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, हमने ये पढ़ा ये कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का होता है, तीनों का मीनिंग क्या होता है। थर्मो मीन्स हीट, फोटो मीन्स लाइट सनलाइट, इलेक्ट्रो मीन्स करेंट इलेक्ट्रिक करेंट या इलेक्ट्रिसिटी। थैंक यू।